मैं बहुत ही जल्दी उठ गया आज। 5 बजे उठ गया था मैं, क्योंकि आज वक्त मेरे पास कम है। 6 बजे इन्होंने बोला था कि ब्रेकफास्ट चालू हो जाता है। पहले तो मुझे देखना पड़ता है कि वेज क्या है, मैं क्या खा सकता हूँ, और फिर मुझे खूब सारा खाना होता है, और फिर मुझे जल्दी निकलना है इधर से। अच्छी चीज़ ये है इतनी जल्दी ब्रेकफास्ट करने में कि कोई नहीं होता है, कोई भीड़ नहीं, आप आराम से लो चीज़ें। इधर थोड़ा बेटर है सिस्टम, खाना मेरी समझ का है। राउंड 2, पता नहीं कौन सा फ्रूट है, अजीब सी स्मेल है। राउंड 3, राउंड 4, राउंड 5। वो जूस वाला सिस्टम मुझे अच्छा लगा। अच्छा क्या लगा, मतलब डिफरेंट था, ऐसी खास ज़रूरत नहीं थी उसकी। तुम ऐसे ही जग में डाल के रख दो। मुझे लगता है 1.25 घंटा मेरी लिमिट है, मतलब मैं 1.25 घंटे लगातार खा सकता हूँ, फिर मेरा पेट भर जाता है, फिर मुझे थोड़ा रेस्ट चाहिए होता है 10-15 मिनट का, उसके बाद मैं फिर से खा सकता हूँ। तो यहाँ काफ़ी कुछ है, जिम वगैरह, लेकिन मेरे पास वक्त नहीं है, और जितना टाइम है वो मैं वर्कआउट में नहीं लगा सकता। वर्कआउट तो मैं दिल्ली जाके भी कर लूँगा। अगर मैं बहुत दिन तक होता यहाँ तो ज़रूर मैं वर्कआउट भी करता, मैं इवन और जिम्स भी एक्सप्लोर करता। मैं आते आते एक सेब उठा लाया वहाँ से। ये मेरी एक अजीब सी या फिर बुरी या फिर गंदी या फिर अच्छी आदत है, जब मेरा खाना हो जाता है तो मैं एक सेब उठा के लाता हूँ, क्योंकि पहला तो सेब काफी टाइम तक चलता है, दूसरा हेल्दी होता है, आप बस इसको बैग में रख सकते हो और कहीं भी जहां मन किया खा सकते हो। इंडिया में तो कॉस्टली भी होता है, यहाँ पे सेब की कोई औकात नहीं है, केलों की है। जब भी हम सेम होटल में होते थे मैं उसको बोलता था, एक सेब तुम उठा लेना, एक सेब मैं उठा लूंगा, हमारे पास 2 सेब हो जाएंगे फिर। तो अभी बज रहे हैं एग्जैक्ट 8, और मैं अपना सफर शुरू करने के लिए तैयार हूँ। बैग पूरा पैक, पानी भर लिया है। ये नज़ारा बहुत अच्छा था लेकिन मैं इसे पूरा एंजॉय नहीं कर पाया। चेकआउट भी मैं 4 घंटे पहले कर रहा हूँ, ये थोड़ा सा गलत है। मतलब जो चेकआउट अगर कोई पहले करता है, मुझे लगता है कि उसे थोड़ा पैसा वापस मिलना चाहिए। लेट चेकआउट करते हैं उसका थोड़ा एक्स्ट्रा चार्ज, और अर्ली चेकआउट करते हैं तो उस पर आपको थोड़ा पैसा वापस मिलना चाहिए। बस बस इतनी ही डिमांड है मेरी दुनिया से। हाँ, यहाँ पर कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें थी। यहाँ के वॉशरूम में सबसे पहले तो यहाँ पर लिखा है मेड इन स्वीडन। समझ में नहीं आई मुझे ये बात, ये तो बनाया जा सकता है, ये स्वीडन से क्यों मंगवाना है तुम्हें? तुम एक डेवलप्ड कंट्री है, डब्बा नहीं बना पा रहे हो। एक और इंटरेस्टिंग चीज थी कि यहाँ पर इन्होंने जेट दिया है, लेकिन इतने डिस्टेंस पे एकदम से नजर भी नहीं आता है। वो तो मैं थोड़ा खोजी किस्म का इंसान हूँ, हर चीज मेरे को चेक करनी होती है तो मैंने देख लिया कि ये क्या है, और फिर ये सीधा चालू भी नहीं होता है। पहले आप वॉश बेसिन में टैप खोलोगे, उसके बाद जब प्रेस करोगे इसका जो बटन है पीछे या आगे, तब ये चालू होगा। इधर से उठो, पहले उसे चालू करो, फिर इसको निकालो, फिर आप इसका इस्तेमाल करोगे। एक अच्छी चीज ये थी कि क्योंकि ये वॉश बेसिन से कनेक्टेड है तो गर्म पानी आता है इसमें भी। यहाँ इतनी ठंड होती है, और इवन जो इंडिया में हमें सर्दी की वजह से वो पानी ठंडा लगेगा, वो वाला इशू नहीं है यहाँ पे, एकदम गर्म कंफर्टेबल। 3 to 5. It's good. Thank you very much. Thank you. Is there a bus to airport? Yes, it is. It goes 8:20. तो अभी कुछ 3-4 मिनट के बाद यहाँ से बस निकलेगी, अदरवाइज मुझे वॉक करना पड़ता नियरेस्ट बस स्टॉप तक। बाकी लोगों को जाना था यहाँ से एयरपोर्ट के अंदर, मुझे पकड़नी है यहाँ से एक और बस। अभी जस्ट मैं पहुँचा हूँ और जस्ट ये बस आ गई है, अभी मैं पकड़ लेता हूँ। तो यहाँ पर भी मशीन्स हैं, ये भी लोग भी नए हैं मेरी तरह, पर मैं चीज़ें ढूंढ लेता हूँ। इनको बिल्कुल ही आइडिया नहीं था कहाँ से क्या जाना, तो ड्राइवर ने थोड़ा सा एक्सप्लेन किया, और ड्राइवर्स को भी जैसे स्वीडन में था, यहाँ भी इतनी इंग्लिश नहीं आती है, सामने वाले को भी नहीं आती है, तो बहुत ही डिफिकल्ट होता है कम्युनिकेट करना आपस में। सबसे पहला रूल, जहाँ चार्जर मिले फ़ोन ज़रूर चार्जिंग पे लगा दो, क्योंकि जो है यही है, फ़ोन गया तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। मैं जा कहाँ रहा हूँ ऐसा मुझे भी इतना क्लियर आइडिया नहीं है। स्टॉकहोम की तरह यहाँ पर भी फेरी ढूंढी कि भैया यहाँ पे फेरी कहाँ चलती है और जिसमें मैं टिकट यूज़ कर सकता हूँ। मैं बस वो फेरी लेने वाला हूँ, वो मुझे कहाँ पहुँचाएगी मुझे कुछ खास आइडिया नहीं है। किसी आइलैंड पे जाती है, वो टिकेटेड हैं चीज़ें या क्या हैं मुझे कुछ नहीं पता। यहाँ पे स्टॉप ना ये 2 बार अनाउंस करती है, लेंटोस मंटे कुछ, और फिर इसको प्रोनाउंस किया उसने फ्लिक स्टेशन वेगन। इधर लिखा भी 2 बार हुआ बस स्टॉप को, एतुलंते और एतुलवेगन। मुझे 2 लैंग्वेज लग रही हैं, एटलीस्ट वेगन वाली तो मुझे बहुत स्वीडिश साउंड कर रही है। एक के ऊपर 2 डॉट भी लगे हुए थे। और यहाँ पहुँचते ही ट्राम आ भी गई। 7 नंबर पकड़नी है मुझे, आई थिंक। हाँ 7 ही है।
यहाँ की ट्राम थोड़ी बेटर लगी मुझे, काफ़ी बेटर लगी इन टर्म्स ऑफ क्लीनलीनेस और इन टर्म्स ऑफ फंक्शनिंग भी। यहाँ से मुझे फेरी लेनी है, तो मुझे एग्जैक्टली नहीं पता कहाँ से, पर इधर ही मुझे पानी सा दिख रहा था तो मैं इसकी तरफ आ गया। बस अब मुझे ये समझ में आ जाए कि एग्जैक्टली कहाँ से जाएगी। पता नहीं इधर स्वीडन वाला सिस्टम है या नहीं कि भैया तुम क्रॉस कर रहे हो तो गाड़ियाँ रुक जाएं। अभी तक तो लग रहा है। ऐसी मार्केट वहाँ नहीं दिखी थी मुझे कोई, और ये अच्छी लगी मुझे, इस तरह की सस्ती सी मार्केट लग रही है। आई थिंक ये जाएगी जो अभी आई है। मुझे लग रहा था कि ये खड़ी हुई है, शायद यही जाएगी। मैंने पढ़ा था कि यहाँ पे गाड़ियाँ अवॉइड करते हैं क्योंकि इसको वो व्हीकल फ्री और पोल्यूशन फ्री जोन रखना चाहते हैं, लेकिन गाड़ी लेकर आए हैं लोग, यहाँ खड़ी हुई हैं, तो ऐसे जितना भी आइसोलेटेड वो नहीं है। तो जितनी मुझे फील आ रही है ये पूरा ही एरिया शायद ओपन एयर म्यूजियम टाइप का है। पुरानी चीज़ें, पुरानी बिल्डिंग्स जो भी रही होंगी उस टाइम की, सब कुछ पुराना नहीं लग रहा। वैसे कुछ तो वैसा सा ही फील दे रहा है कि कहीं भी वॉक करो, घूमो, घुसो। बस मैं रास्ता ना भूल जाऊँ। पता लगा मुझे वापसी में फेरी नहीं मिल रही। कैफ़े वैफे बना रखे हैं यहाँ पे, वॉशरूम्स, इसीलिए ये लोग गाड़ी लेके आए हैं, गाड़ी से घूमेंगे कमीने। मैं यहाँ का होता तो मैं भी ज़रूर साइकिल या फिर बाइक लेकर के आता, मतलब मोटरसाइकिल। इधर साइकिल को भी बाइक बोलते हैं, स्वीडन में तो बोलते थे।